हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कहानी जो है दो दोस्तों की। एक अटूट कहानी, लेकिन ये अटूट कहानी टूट जाती है और उसके लिए आपको इसको सुनना पड़ेगा कि किस प्रकार से उन दोनों दोस्तों के बीच में फूट पैदा होती है बिना किसी कारण के। तो होता क्या है कि दो दोस्त अपनी एक मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं और रेगिस्तान का सफ़र होता है। गर्मी बहुत तेज पड़ रही होती है। साथ में जो दो दोस्त होते हैं उनमें से एक दोस्त अंधा रहता है। तो उसके पास एक लाठी तो होती है, लेकिन वो लाठी धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है। तो एक रात को कैंप के अंदर दोनों दोस्त सोए रहते हैं। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है। और रेगिस्तान में रात के समय क्या होता है कि मौसम काफ़ी ठंडा होता है, बहुत ठंड पड़ रही होती है उस समय में। और जो सांप होता है वो सिकुड़ जाता है, वो बर्फ के जैसे बन जाता है। वो अंधा व्यक्ति सुबह उठता है तो उसके बगल में वो सांप लेटा रहता है। और वो जैसे ही उस सांप को छूता है, वो बड़ा ही खुश हो जाता है, बहुत ही आनंदित हो जाता है। वो सोचता है कि जिस लाठी का सहारा मुझे चाहिए था इस सफ़र को पूरा करने के लिए, भगवान ने वो लाठी मुझे भेंट कर दी। और ये इतनी सुंदर है, इतनी चिकनी लाठी है कि मैं अपना अब आगे का जो सफ़र है वो बहुत ही आनंदमय रूप से पूरा करूँगा। तभी जो उसका दोस्त होता है वो देखता है, वो चिल्ला उठता है कि पागल हो गए, तुम उस लाठी को क्यों उठा रहे हो? वो लाठी नहीं है, वो सांप है। और वो तो अंधा व्यक्ति रहता है, वो सोचता है कि सांप, और सांप अगर होता तो वो लाठी के जैसे महसूस क्यों होता। उसको अपने दोस्त पे शक हो जाता है। वो कहता है कि हम इतना लंबा सफ़र एक दूसरे के साथ आए, इतना हमने साथ निभाया, लेकिन मैंने नहीं समझा कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतनी घृणा है, इतना तुम मेरे प्रति गलत सोचते हो। मैं तो एक अंधा आदमी हूँ और मुझे एक लाठी का सहारा चाहिए, और तुमने देखा कि ये कोमल लाठी इस अंधे को आखिर कैसे मिल गई। तो वो जो दोस्त होता है जो उसको देखता है वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है। वो उसको समझाने में असमर्थ हो जाता है। कई तरीके से वो समझाने की कोशिश करता है, बट वो समझता नहीं है जो अंधा व्यक्ति रहता है, क्योंकि वो तो देख नहीं पाता है। तो वो अंधा व्यक्ति कहता है अपने दोस्त को कि बात ऐसी है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहने वाले हैं। मैं अपनी मंजिल अपने रास्ते चलूँगा, तुम अपनी मंजिल अपने रास्ते चलना। जो दूसरा दोस्त रहता है वो बड़ा ही असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो समझा नहीं पाता है और वो लाठी छोड़ने को राज़ी नहीं होता है। तो जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है, धीरे धीरे धूप निकलनी स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो सांप की जो सिकुड़न होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जैसे जब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है तो उसके बाद वो सांप उस आदमी को डंक मार देता है और उस आदमी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है? ये कहानी हमें सीख ये देती है कि हमारे जीवन में कभी-कभी हम जब असमर्थ होते हैं किसी काम के प्रति, तो उस समय कोई व्यक्ति हमें कोई सलाह देता है और हम उस सलाह को मानने में इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो सलाह उस समय ऐसी लगती है कि ये कहीं मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा है। लेकिन आगे चलकर हमें पता चलता है कि काश मैं उस सलाह को मान लेता, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। और इस कहानी को अगर कोई किसी भी एंगल से सोचे, किसी भी एंगल से इसका सार निकाले, तो हज़ारों सार इस कहानी से निकल सकते हैं। तो आप सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी ये कहानी प्रेम पूर्वक सुनी, और निश्चित रूप से आपने इस कहानी से कुछ न कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक नई कहानी में, नए किरदार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।